हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी में कैसे हम अपील कर सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनकम टैक्स और जीएसटी में अपील करने का जो प्रोसीजर है उस पे क्या डिफरेंसेस है। देखिए, बेसिक जो थीम है दोनों एक्ट में सेम है, पर कुछ टेक्निकल टर्म्स में चेंजेस हैं। इनकम टैक्स एक्ट में जो असेसमेंट प्रोसीड्यूर है वो स्टार्ट होते हैं असेसिंग ऑफिसर से, जबकि जीएसटी लॉ में वो बन जाते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। फिर इनकम टैक्स एक्ट में हम जानते हैं कि एओ ने जो ऑर्डर पास किया, अगर हम उससे नाखुश हो जाते हैं यानी अगर आप एग्रीव्ड पार्टी हैं तो आप जाएंगे सीआईटी अपील के पास। और फिर अगर आप नाखुश हो जाते हैं यानी सीआईटी अपील ने जो ऑर्डर पास किया अगर आप उससे नाखुश हो तो आप जाते हो ट्रिब्यूनल के पास। जीएसटी में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से नाखुश होकर आप जाओगे एपीलेट अथॉरिटी के पास। और एपीलेट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया अगर आप उससे भी नाखुश हो जाते हो तो फिर आप जाते हो एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। दोनों ही लॉ में आफ्टर ट्राइब्यूनल आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल सकते हो। अब चलिए, जीएसटी में अपील का क्या प्रोसीड्यूर है वो हम लोग डिटेल में देखते हैं। हम लोग सबसे पहले एपीलेट अथॉरिटी और एपीलेट ट्राइब्यूनल इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर अगले वीडियो में मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का जो प्रोसीड्यूर है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हेन टू फाइल एन अपील। आप अगर जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी का ऑर्डर से नाखुश हो जाते हो तो आप अगले अथॉरिटी के पास जाते हो और अपील फाइल करते हो। जब आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से जो आपको ऑर्डर मिला है अगर आप उससे नाखुश हो जाते हो तो आप जाओगे एपीलेट अथॉरिटी के पास। और एपीलेट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया उससे आप नाखुश हो जाते हो तो आप जाओगे एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। सेम तरीके से जीएसटी लॉ में ये भी बताया गया है कि रिविजनल अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया अगर आप उससे नाखुश हो जाते हो तो आप जाओगे एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अगला पॉइंट है कि टाइम, कब तक आपको ये अपील फाइल डालने होंगे। इसमें हम जानते हैं कि एसएससी और डिपार्टमेंट दोनों ही अपील कर सकते हैं। अगर एसएससी की बात करें तो एपीलेट अथॉरिटी के पास आपको अपील करने होंगे 3 महीने के अंदर। और इसके साथ साथ अगर कॉन्डोनेशन हो जाते हैं तो आपको 1 मंथ का डिले कॉन्डोनेशन दिया जाएगा। जबकि डिपार्टमेंट के हाथ में ये जो टाइम लिमिट है यह 6 मंथ्स, और अगर डिले कॉन्डोनेशन हो जाते हैं तो उसमें आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड मिल जाते हैं। जबकि एपीलेट ट्रिब्यूनल के केस में एसएससी के पास 3 महीना टाइम है, और उसके बाद अगर डिले हो जाते हैं और वो डिले को सफिशिएंटली एक्सप्लेन करते हैं तो एडिशनल 3 मंथ उनको मिलते हैं। जबकि डिपार्टमेंट के पास 45 डेज का ही टाइम लिमिट है, जिसको बढ़ा के फर्दर 45 डेज किया जा सकता है अगर वो कॉन्डोनेशन जो है वो सफिशिएंटली एक्सप्लेन है। अब चलिए अगला पॉइंट पे आते हैं। ये बहुत ही अहम पॉइंट है प्लेस ऑफ सप्लाई को लेके। यहाँ पे पूछा जाता है कि इफ़ द इशू इज पीओएस, यानी अगर प्लेस ऑफ सप्लाई को लेके कोई क्वेश्चन है तो क्या आप एपीलेट अथॉरिटी या एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। इसका आंसर है कि अगर पीओएस को लेके कोई इशू है तो अपील कैन बी डन टू एपीलेट अथॉरिटी। जबकि एपीलेट ट्रिब्यूनल के केस में ये चीज़ को साफ साफ बताया गया है कि आपको अपील करने होंगे नेशनल और रीजनल बेंच में। हम जानते हैं कि जीएसटी लॉ में नेशनल बेंच, रीजनल बेंच, एरिया बेंच, ये सारे बेंचेस हैं। और आपको अगर पीओएस को लेके कोई भी अपील डालने होंगे तो आपको जाने होंगे नेशनल और रीजनल बेंच के पास। अगला पॉइंट पे आती है मैंडेटरी प्री डिपॉजिट का कंडीशन। देखिए, मैंडेटरी प्री डिपॉजिट क्या होते हैं। हम जानते हैं कि जब भी हम लोग के पास कोई भी ऑर्डर आ जाते हैं तो उसमें ऐसा बहुत समय हम लोग देखते हैं कि कुछ अमाउंट हमको पे करने के लिए कहा जाता है। तो जो अमाउंट आपको पे करने होंगे उसको अगर हम लोग फिर से बाइफरकेट करें तो उसका कुछ सब कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, लेट फीस, डिस्प्यूटेड अमाउंट। जीएसटी लॉ में बताया जाता है कि अगर आप एपीलेट अथॉरिटी के पास अपील डालते हो तो आपको एडमिटेड टैक्स, इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी ये देने होंगे। और जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका सिर्फ 10% आप जमा कर दीजिए। और जब आप एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे तब ये 10% को बढ़ा के 20% किया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या इसका कोई मैक्सिमम सीलिंग लिमिट है। तो जी हाँ, इसका भी आंसर लॉ में बताया जाता है। मैक्सिमम डिपॉजिट है एपीलेट अथॉरिटी के केस में 25 करोड़ और एपीलेट ट्रिब्यूनल के केस में 50 करोड़। अब आ जाते हैं फॉर्म्स के केस में। फॉर्म्स के केस में जो हम लोगों का
एपीलेट अथॉरिटी है उसके पास अगर एसएससी फाइल करते हैं तो उसको फाइल करने होंगे APL 01 में, जबकि डिपार्टमेंट अगर फाइल करे तो उसको APL 03 फाइल करने होंगे। मैं आपको APL 01 और APL 03 दोनों फॉर्म एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, यह है APL 01 फॉर्म। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करा देता हूँ ताकि पूरा फॉर्म को एक साथ देख पाओ। ये APL 0 फॉर्म का पेज 1 और इसके बाद ये है पेज 2, ये पेज 3। आप देख पा रहे हो काफ़ी ये एक डिटेल फॉर्म है। अगर मैं एकदम आपको बाहर सा व्यू दे दूँ तो इसमें हम लोग देख रहे हैं APL 01 में सबसे पहले आपको आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, GST नंबर, लीगल नेम, एड्रेस वगैरह वो सब डालने होते हैं। फिर आपको जो आपका अमाउंट है जिसको लेकर आप डिस्प्यूट कर रहे हो, अमाउंट अंडर डिस्प्यूट, वो आपको बताने होंगे। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वगैरह है वो भी आपको आंसर देने होंगे। फिर यहाँ पे दिया गया अमाउंट डिमांडेड, क्रिएटेड, एडमिटेड, डिस्प्यूटेड। तो इसका मतलब ये कि आपको इस फॉर्म में सारा चीज़ को आपको डिटेल में फिलअप करने होंगे। तो ये रहा APL 01। सेम तरीके से APL 03 फॉर्म भी सामने है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यह है APL 02, यह है एक्नॉलेजमेंट फॉर सबमिशन ऑफ अपील, और उसके बाद APL 03, यह रहा APL 03 फॉर्म। आप GST पोर्टल में जाके फॉर्म्स में ये सारे फॉर्म्स को देख सकते हैं। ये रहा APL 03 फॉर्म और इसमें लिखा गया है एप्लीकेशन टू द एपीलेट अथॉरिटी अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 107। तो ये फॉर्म भी काफ़ी हेक्टिक फॉर्म है। हालांकि ये APL 01 से थोड़ा सा कम हेक्टिक है क्योंकि ये डिपार्टमेंट फाइल करते हैं। चलिए अब हम लोग मेन कंटेंट में आ जाते हैं। तो हम लोग देख लिए कि APL 01 और APL 03 दोनों फॉर्म है एपीलेट अथॉरिटी के पास अपील करने के लिए। एसएससी करेंगे APL 01 और डिपार्टमेंट करेंगे APL 03। जबकि अगर हम एपीलेट ट्रिब्यूनल की बारे में बात करें तो वहाँ पे एसएससी फाइल करेंगे APL 05 और डिपार्टमेंट फाइल करेंगे APL 07। यहाँ पे एक नया चीज़ है वो है क्रॉस ऑब्जेक्शन। ये क्रॉस ऑब्जेक्शन जो है ये थर्ड पार्टी फाइल कर सकते हैं, यानी कि अगर एसएससी और डिपार्टमेंट को छोड़ के अगर कोई थर्ड पार्टी है जो सफिशिएंटली एक्सप्लेन कर पाए कि उसका इसमें कोई इंटरेस्ट है तो वो भी क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। और उसके लिए जो थर्ड पार्टी है उसको APL 06 फॉर्म में उसको अपील करने होंगे और उसका टाइम लिमिट है 45 डेज। फर्दर वो 45 डेज से एक्सटेंड हो सकते हैं अगर वो सफिशिएंटली एक्सप्लेन हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ प्री डिपॉजिट। अगर ऐसा हो जाता है कि आप केस जीत जाते हो तो आपको जो आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड सम्स देने पड़ते हैं, वो आपको रिफंड मिल जाते हैं। और रिफंड के साथ साथ उसको इंटरेस्ट भी आपको दिया जाएंगे और वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होते हैं डेट ऑफ पेमेंट टू रिफंड डेट तक। और यहाँ पे जब हम लोग एपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे भी ये क्राइटेरिया सेम है। अगला पॉइंट है एडजर्नमेंट। आप 3 बार एडजर्नमेंट के लिए अपील कर सकते हैं। ये आपका दोनों सीक्वेंस यानी एपीलेट अथॉरिटी और एपीलेट ट्राइब्यूनल दोनों में ही सेम है। अगला पॉइंट में आते हैं टाइम ऑफ पासिंग ऑर्डर। तो पहले केस में है 1 साल और दूसरे केस में भी है 1 साल, यानी कि ये 1 साल के अंदर आपका एपीलेट अथॉरिटी और एपीलेट ट्राइब्यूनल दोनों ही अपना जो ऑर्डर है वो पास कर देते हैं। फर्दर अपील के बारे में बात कर लेते हैं। फर्दर अपील आप कर सकते हैं एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, और यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर आप एपीलेट ट्रिब्यूनल से नाखुश हो जाते हैं तो आप हाई कोर्ट में जाके फाइल कर सकते हो। इसका फॉर्म नंबर है APL 08। फ्रेंड्स, आई होप कि एपीलेट अथॉरिटी और एपीलेट ट्रिब्यूनल का जो अपील पोर्शन है वो आप बहुत बढ़िया तरीके से आप क्रिस्टल क्लियर समझ चुके हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो अपील है उसके बारे में भी क्या जानना चाहते हो, तो मैं उस पर भी अगला वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।